हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम स्मार्ट मनी के 4 पॉइंट को कवर करेंगे। इसमें सीखेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप और चेंज ऑफ करेक्टर और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किस तरह से वर्क करते हैं। तो हम सबसे पहले समझेंगे ऑर्डर ब्लॉक। तो ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये 2 टाइप का होता है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और आपका बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। फिर आता है फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप भी बुलिश फेयर वैल्यू गैप और बियरिश फेयर वैल्यू गैप। फिर इसका अपोजिट में होता है इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। तो ये भी आपका बुलिश फेयर वैल्यू इनवर्स और ये आपका बियरिश फेयर वैल्यू इनवर्स। तो ये दोनों क्या होते हैं, ये भी आपके इनवर्स होते हैं। फिर बुलिश चेंज ऑफ करेक्टर, फिर बियरिश चेंज ऑफ करेक्टर, बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर और बियरिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। तो हम 4 पॉइंट को कवर करेंगे, इसमें सीखेंगे कि ये चार्ट पर किस तरह से वर्क करते हैं। तो आइए चलते हैं और ऑर्डर ब्लॉक को समझते हैं। ऑर्डर ब्लॉक है ना, एक डाउन स्विंग के बाद अगर कोई बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है ना, तो हमारे पास क्या है, डाउन स्विंग। ये कैंडल लोअर लो और लोअर हाई फॉर्मेशन बनती जा रही है। तो हम क्या करेंगे, जो स्विंग लो है ना, उसकी लास्ट कैंडल को कंसीडर करेंगे। ये लास्ट कैंडल इससे प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया हुआ होना चाहिए। वो लास्ट कैंडल जो है उसने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया हुआ होना चाहिए। फिर हम उस कैंडल को मार्क कर लेंगे। ठीक है, हमने वो कैंडल मार्क कर ली और उस कैंडल मार्क करने के बाद हम इसमें एक कॉन्सेप्ट और चेक करेंगे कि जो कैंडल हमने मार्क की है उसका हाई और उसकी थर्ड कैंडल का लो, इसके बीच में अगर कोई स्पेस है उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, जो हम आगे कवर करेंगे। तो जो ये स्पेस होता है ना, वो एक अच्छा पोटेंशियल सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है। प्राइस जब इसमें आएगी और यहां से जाने के बाद प्राइस ऊपर रिवर्स करना चाहेगी। तो हम इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे प्राइस है ना, दोबारा होके इसी में आई, अब ये आपका सपोर्ट का काम करेगा। जब यहां से सपोर्ट करने के बाद में प्राइस ऊपर जाएगा। जैसे आप देखो, यहां से प्राइस ऊपर गए और इस हाई को नया हाई प्राइस ने दिया। तो ये जो फेयर वैल्यू गैप और आपका ऑर्डर ब्लॉक है ना, एक पोटेंशियल सपोर्ट का काम किया है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक है ना, 2 टाइप का होता है। तो पहला तो आपका रहेगा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और दूसरा रहेगा बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। तो ये हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था। अब हम देखते हैं बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। इसमें क्या है, एक अप मूव के बाद, एक अप मूव के बाद उस स्विंग हाई की लास्ट कैंडल को हम कंसीडर करेंगे और वो लास्ट कैंडल ने किसी भी कलर की हो, प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करना चाहिए। जैसे उसमें प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक कर रहा था, इसमें प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करना चाहिए। अब हमने हाई कर लिया, तो ये पूरी कैंडल को क्या करेंगे, हम इस पूरी कैंडल को हम मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब प्राइस जब मूव करके इसी में आएगा तो इसी का रेजिस्टेंस फेस करके प्राइस एक यहां से डाउन मूव दे सकता है। तो हम आगे देखते हैं। ये है आपका प्राइस, फिर गया ऊपर अप साइड और इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में एक स्पेस है, तो यानी एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा और प्राइस ने है ना इसी पोटेंशियल रेजिस्टेंस फेस किया और प्राइस फिर डाउन साइड गया। तो ये था
बीरियस ऑर्डर ब्लॉक, वो था बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। इसके और मल्टीपल एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, ये डाउन स्विंग के बाद इसने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करने के बाद में ये हमने मार्क कर ली और प्राइस यहां से, इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में क्या है, एक गैप है, इसको फेयर वैल्यू गैप है जो आगे हम कवर करेंगे। ऐसे ही ये आपका अप मूव के बाद जो लास्ट कैंडल है, जिस कैंडल ने प्रीवियस हाई को भी ब्रेक किया है, और फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल, फर्स्ट कैंडल के लो और थर्ड कैंडल के हाई के बीच में एक गैप है, तो ये आपका पोटेंशियल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, ये प्राइस है ना, अप मूव के बाद में जो है प्रीवियस हाई को भी ब्रेक किया है, और ये आपका स्ट्रांगली रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ये है हमारा, इसमें प्राइस यहाँ से होकर के फिर आपका सपोर्ट का काम कर सकता है। जैसे ये आपका वैलिड है क्योंकि इसने इस लो के नीचे ब्रेक किया है, परंतु ये वैलिड नहीं है क्योंकि इसने इस लो का नीचे ब्रेक नहीं किया, तो हम इसको ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर नहीं करेंगे, इसको ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करेंगे। और देखते हैं। ये देखिए, बेयर्स ऑर्डर ब्लॉक जिसने प्रीवियस कैंडल के ब्रेक किया है, और इसी कैंडल को हमने ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करेंगे। प्राइस फिर ये यहाँ पर आता है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। जैसे ये देखिए, ये और पावरफुल तब हो जाता है जब बीच में इसमें फेयर वैल्यू गैप और होता है, तो ये पोटेंशियल सपोर्ट का काम कर सकता है। और ये इसमें कोई गैप नहीं है ना, तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर पहले भी नहीं कर रहे और अब भी ये कंसीडर नहीं कर सकते। अब ये एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, ये डाउन स्विंग के बाद में है ना, इस कैंडल के हाई और लो को मार्क कर लिया, प्राइस मूव करके जब इसी पे गई और यहीं से गिर गई, तो ये हमारा क्या था, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक था। नेक्स्ट में देखो, यही सेम वही है, यहीं से हमें रिवर्सल मिला एक जोन से। ये देखिए प्राइस, ये आपका लास्ट कैंडल थी, इसने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक किया और प्राइस ने उसी लेवल से रिजेक्शन लिया और फिर डाउन स्विंग दिया। अब बात करते हैं फेयर वैल्यू गैप की। तो फेयर वैल्यू गैप जो है ना, अप मूव और डाउन मूव में हम ये चेक करेंगे कि फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में जो स्पेस होगा, यानी कि फर्स्ट कैंडल का, आपका फर्स्ट कैंडल, द हाई ऑफ फर्स्ट कैंडल एंड द लो ऑफ थर्ड कैंडल, जो आपका हाई फर्स्ट कैंडल का और लो थर्ड कैंडल का, ये बीच में है ना, ये आपका फेयर वैल्यू गैप है जो आपका पोटेंशियल सपोर्ट का काम कर सकता है। देखिए ये इसमें ये और ये देखिए, ये गैप है, तो ये गैप है ना, तो ये क्या है, बुलिश गैप है, तो प्राइस यहां से ऊपर जाना चाहिए। और देखते हैं, ये आपकी डाउन साइड में, तो डाउन साइड में क्या है, द लो ऑफ द फर्स्ट कैंडल, फर्स्ट कैंडल का लो ये हुआ, एंड द हाई ऑफ थर्ड कैंडल, ये थर्ड कैंडल का हाई, इसके बीच में जो गैप है ये आपका फेयर वैल्यू गैप है, जो प्राइस यहां से रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। ये जो है ना, इसमें प्राइस यहां से जाके रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, प्राइस यहां से रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो ये था हमारा फेयर वैल्यू गैप। ये देखिए, ये आपका फेयर वैल्यू गैप।
ये डाउन साइड में, ये अप साइड में। ये देखिए फेयर वैल्यू गैप, ये देखो ये फेयर वैल्यू गैप, ये फेयर वैल्यू गैप, ये आपकी फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का है, ये फेयर वैल्यू गैप जोन। चलिए और नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए ये ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयर वैल्यू गैप दोनों चीजें। ये देखिए फर्स्ट कैंडल का लो और नहीं, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो के बीच में फेयर वैल्यू गैप बना, प्राइस इसी के आसपास सपोर्ट लेके घूमना चाहेगी। अब बात करते हैं इनवर्स फेयर गैप। जब इनवर्स फेयर वैल्यू गैप का क्या मतलब है कि ये जब फेयर वैल्यू गैप है तो प्राइस नीचे से स्ट्रांगली जाके और इसके ऊपर क्लोज दे दे, फेयर वैल्यू गैप के ऊपर क्लोज दे दे, तो प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप को ही सपोर्ट मान के और यहां से अपसाइड जाना चाहेगी। तो ये अभी क्या था, अभी रेजिस्टेंस के लिए बन रहा था, अब ये इनवर्स है गया, उल्टा हो गया। जो पहले का फेयर वैल्यू गैप था अब ये यहां से सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहेगा। तो ये आपका इनवर्स होगा। इनवर्स फेयर वैल्यू तभी होगा जब उस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी। क्लोजिंग आने के बाद में प्राइस फिर इसका सपोर्ट लेके फिर अपसाइड जाना चाहेगा। ऐसे ही डाउन साइड में प्राइस है ना, फिर नीचे क्लोज आने के बाद प्राइस फिर इसको रेजिस्टेंस फेस करके नीचे जाना चाहेगा। ये देखो डाउन साइड में प्राइस इसका रेजिस्टेंस फेस किया यहाँ, तो प्राइस क्या है, इसने ये डाउन साइड में ब्रेक किया, तो डाउन साइड के लिए ये है आपका, ये आपका अपसाइड में था, ये अपसाइड कर दिया, तो प्राइस यहाँ से फिर ऊपर जाना चाहिए। अब इसके हम एग्जांपल देख ले। ये देखिए प्राइस डाउन साइड में था, फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, ये आपका आगे जाके इसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई, ये ब्रीच कर दिया इसने, ब्रीच करने के बाद में प्राइस ऊपर गया, फिर ना यही इसका सपोर्ट बना और फिर यहां से जाना। तो ये आपका पहले जो वो था फेयर वैल्यू गैप, उसके ऊपर क्लोजिंग बनने के बाद में उसको रिटेस्ट करके फिर इसी का सपोर्ट लिया और फिर ऊपर जाना चाहिए। तो ये इनवर्स फेयर वैल्यू गैप था। अब एक डाउन साइड का भी देख लेते हैं। डाउन साइड में देखो प्राइस है ना, ये देखिए ये पहले बुलिश फेयर वैल्यू गैप था, अब ये डाउन साइड यहाँ क्लोजिंग आ गई और प्राइस ने रिटेस्ट किया, फिर इसी फेयर वैल्यू का रेजिस्टेंस फेस करके डाउन साइड मूव दिया। अब हम आगे देखते हैं मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप भी हो सकते हैं। जैसे ये प्राइस जा रही है ना, तो ये आपका ये फर्स्ट और थर्ड का फेयर वैल्यू गैप हो गया। अब आप देखोगे तो इसमें और इसमें भी फेयर वैल्यू गैप है, तो ऐसे आपको है ना डाउन साइड भी आपको मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप दिख सकते हैं। ये इसमें क्या है कि दोनों चीजें फेयर वैल्यू गैप भी है और आपका एकुमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ये से प्राइस है ना धीरे, तो दोनों चीजें हैं यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी है। ये लो और इस हाई के बीच में ये आपको गैप है, वहीं से रेजिस्टेंस फेस किया नीचे आया। और देखते हैं फेयर वैल्यू, ये देखो फेयर वैल्यू गैप था, प्राइस है ना ये फेयर वैल्यू गैप का था, ये पूरा जोन था, प्राइस ने कई बार इस पे है ना प्राइस यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर गया, फिर नीचे सपोर्ट लिया, फिर नीचे सपोर्ट लेके, तो ये जोन को अच्छे से इसने सपोर्ट का काम किया। अब बात करते हैं द डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंसी प्राइस एक्शन एंड इनएफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी क्या है, प्राइस इस फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो ये क्या है, एफिशिएंसी प्राइस है।
और ये जो है ना इसमें फेयर वैल्यू गैप है इन एफिशिएंसी प्राइस, यानी कि प्राइस में इम्बैलेंस है। ये क्या है, ऐसे ही इसमें क्या है, प्राइस में इम्बैलेंस है। ये डाउन साइड में इम्बैलेंस है, ये अप साइड में इम्बैलेंस है। और एफिशिएंसी का मतलब कि प्राइस पूरी तरह से बैलेंस हो गई है। प्राइस फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल मतलब कैंडल सीरियल वाइज है जिनमें कोई भी इम्बैलेंस देखने को नहीं मिला, तो प्राइस क्या है, एफिशिएंसी है। ये देखिए प्राइस यहां से गए, इस ऑर्डर ब्लॉक के पास जब दोबारा प्राइस आई तो यहां से आपको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनता हुआ दिखेगा और प्राइस यहां से अपसाइड जाना चाहिए। ऐसे ही बियर्स ऑर्डर ब्लॉक के पास प्राइस यहां जाएगी और यहां से नेगेटिव कैंडल बना के नीचे आ सकती है। तो ये यहाँ पे है ना आपको कैंडलस्टिक फॉर्म भी सिग्नल दे सकती है। इसमें हम करेक्टरिस्टिक ट्रेड ऑर्डर ब्लॉक कहाँ कहाँ फॉर्म हो सकते हैं वो सारी चीजें हैं। जैसे आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक इक्वल हाई पे हो सकता है और बियर्स ऑर्डर ब्लॉक इक्वल लो पे हो सकता है। ऑर्डर ब्लॉक नियरेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस के आ सकता है, कोई जोन हो सकता है, मार्केट है ना, स्ट्रक्चर है ना, जहाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो वहाँ पे हो सकता है। तो ये आपके ऑर्डर ब्लॉक हैं, उनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको कितना रख सकते हो, तो उसके लिए ये कहाँ कहाँ हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और भी है हमारे पास जो कहाँ कहाँ हम और भी देख सकते हैं जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए है। हम यहाँ पे है ना प्रीवियस वीक हाई पे चेक कर सकते हैं, प्रीवियस मंथ पे है ना, मंथ के हाई पे चेक कर सकते हैं, प्रीवियस डे हाई पे चेक कर सकते हैं, प्रीवियस मंथ लो पे, प्रीवियस वीक लो पे, प्रीवियस डे लो पे, प्रीवियस ईयर हाई पे, प्रीवियस ईयर लो पे भी हम ये देख सकते हैं और वहां से आइडेंटिफाई करके और वहां से हमें एक वैलिड ट्रेड प्लान भी किया जा सकता है। अब हम इक्वल्स लो की बात करते हैं, तो ये क्या है, प्राइस इक्वल लो के आसपास है ना, प्राइस यहाँ से ऊपर जाना चाहेगी। तो हमें यहाँ पे ये चीज आइडेंटिफाई कर लेनी है कि प्राइस है ना, ये देखो इसमें और इसमें इम्बैलेंस हुआ, प्राइस यहाँ से नीचे आने के बाद में प्राइस ऊपर, तो हमें क्या है, इक्वल हाई से भी हमें रिवर्सल मिल सकता है। तो हमें इक्वल हाई को देख सकते हैं, सॉरी इक्वल लो से भी हमें रिवर्सल मिल सकता है। इक्वल हाई भी होगा तो इक्वल हाई से भी, तो हमें यहाँ पे दोनों चीज मेंशन कर रखी है। इक्वल लो से भी, जैसे इक्वल लो से आसपास है ना हमें रिजेक्शन मिल सकता है, यहाँ पे आपको इक्वल हाई से रिजेक्शन मिल सकता है। तो ये आपका रहेगा चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर में क्या है कि प्राइस है ना अभी डाउन स्विंग में थी, अब क्या है, प्राइस ने रिट्रेस किया और फिर है ना हायर लो हो गए, ये इस लो से हाई लो बनाया और इसके ऊपर आप प्राइस निकल रही है ना, तो अपनी प्राइस क्या कर रही है, चेंज ऑफ करेक्टर है ना, अपना चेंज कर रही है। जो आपका डाउन स्विंग में था, जो आपकी लोअर लो लोअर हाई वाली फॉर्मेशन थी, अब उसको प्राइस चेंज करके हायर हाई हायर लो में जाता हुआ दिख रहा है। अब चेंज ऑफ करेक्टर में बुलिश और बियर्स दोनों दोनों भी हो सकते हैं। जैसे ये है, ये आपका है ना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके नीचे क्लोजिंग मिल गई तो ये क्या है, इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, परंतु यहाँ पे इसने है ना चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, यानी कि प्राइस को यहाँ तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया क्योंकि इसके नीचे क्लोजिंग मिल गई, परंतु यहाँ पर इसने है ना करेक्टर चेंज कर दिया, जो लोअर लो है ना वो इसने कन्वर्ट कर दिया हायर लो में, क्योंकि ये था ना हायर हाई, ये हाई के ऊपर हाई बना दिया तो ये हायर हाई में ये इसने कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही इसमें है, इसको क्या है, हाई को ब्रेक करने के बजाय तो ये हायर हाई में बनना चाहिए, तो ये इसने है ना हायर लो में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आपका बियरिश चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ये आपका बुलिश चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अब बात करते हैं
ये पुलिस चेंज ऑफ करेक्टर है ना, वैलिड और इनवैलिड की बात। तो ये क्या है, इसके नीचे है ना, इसने चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ से है ना, ये वैलिड रहा, ठीक है, परंतु ये इनवैलिड रहा, क्योंकि ये यहाँ से है ना, यहाँ तो किया परंतु इसके ऊपर क्लोज नहीं ला पाया। तो ये क्या है, ये उसी ट्रेंड में चलता रहा, जैसे लोअर लो लोअर हाई बनाया परंतु इसको ब्रेक नहीं कर पाया, तो ये क्या रहा, ये इनवैलिड हो गया। ऐसे ही ये है। अब ये क्या है, प्राइस क्या था, लोअर लो लोअर हाई बनाया परंतु अब इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो ये फेल्ड हो गया। तो ये आपका इसने कन्फर्मली दे दिया कि ये आपका, इसने अपना चेंज ऑफ करेक्टर चेंज कर दिया, जो आपका ट्रेंड था वो ट्रेंड पर्टिकुलर चेंज होता हुआ दिखा। अब बात करते हैं ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर में हमारा क्या है कि दो टाइप के स्ट्रक्चर हो सकते हैं। पहला हो सकता है हायर हाई, ठीक है, दूसरा हो सकता है आपका हायर हाई और हायर लो, दूसरा रहेगा लोअर लो, ठीक है, और हायर लो, ठीक है। अभी इसके क्या है कि ये उसने है ना लो बनाया, यहाँ से प्राइस एक हाई बनाया और नीचे लो बना के इस लो से हायर लो इसने यहाँ बना दिया, ठीक है। अब इसने हाई को कर दिया तो इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हिसाब से इसने एक नया हायर हाई बना दिया। तो ये आपका बुलिश बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। ये देखिए, ये आपका बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, ये बियरिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि ये क्या है, लोअर लो और लोअर हाई फॉर्मेशन बना रहा है, ये हायर हाई और हायर लो फॉर्मेशन बना रहा है। तो ये क्या है, बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ये आपका बेरिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। अब ये देखिए, ये आपका बेरिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ठीक है, लो बना, लोअर हाई और लोअर लो, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने इधर लो भी ब्रेक कर दिया और हाई भी ब्रेक कर दिया, तो ये आपका इनवैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। अब ये देखो, लोअर लो और लोअर, ये इसने लो नहीं ब्रेक किया, तो ये भी क्या है, आपका इनवैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। ये वैलिड है, ये दोनों आपके इनवैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये प्राइस है ना, लोअर लो लोअर हाई इस फॉर्मेशन है, अगर इसको ब्रेक कर रही है ना, हाई लो भी ब्रेक कर दिया हाई भी ब्रेक कर दिया, तो ये आपका वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं होगा। ये आपका बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। जैसे प्राइस ने है ना हाई बनाया, हायर लो बनाया और हायर हाई बनाया, तो ये क्या रहा, हमारा बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। परंतु इसकी बात करें तो ये आपका इनवैलिड रहेगा, क्योंकि ये लो था, हाई बनाया, फिर इसने इस लो को ब्रेक करके नया हाई बना दिया, तो ये क्या रहा, हमारा इनवैलिड स्ट्रक्चर हो गया। ऐसे ही ये डाउन साइड में है ना, प्राइस है ना हाई बनाया, हायर लो बनाने के बाद में इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और नया हायर लो बना दिया, तो ये क्या है, ये इनवैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। तो हमने इस वीडियो में है ना फेयर वैल्यू गैप, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, इक्वल हाई और इक्वल लो, इनको डीपली समझा। हाँ, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।